दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जिसका सीधा संबंध दिल्ली में काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ और दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ है, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और दिल्ली में रहते हैं, उनका एक सपना जरूर होता है कि एक छत उनको मिल जाए, रहने के लिए एक अच्छा सा घर मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बैंकों से या अन्य संस्थानों से जो लोन लेना पड़ता है, जिसे हम लोग होम लोन कहते हैं, वो इतनी महंगी होती हैं कि कई बार लोगों को हिम्मत ही नहीं हो पाता कि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेकर के घर बनाना कितना फिजिबल होगा। इसलिए ये सर्कुलर हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर होम लोन स्कीम ऑफ DCHFC के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हैं सर्कुलर नंबर है जो 5/3/2021 का है। हालांकि इसको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कोऑर्डिनेशन ब्रांच ने एंडोर्स किया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं डीडी कोऑर्डिनेशन के सिग्नेचर से ये एंडोर्स हुआ है, जिसमें ये लिखा है कि प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विथ अ लेटर डेटेड 15/2/2021 received from the managing director Delhi Cooperative Housing Finance Corporation Limited, न्यू दिल्ली। यानी कि ये चिट्ठी मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DCHFC ने डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस को भेजा था और उसी को यहां एंडोर्स किया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह संस्था सरकारी कर्मचारियों को लोन उपलब्ध करवाएगी ताकि सस्ते लोन से लोग अपना घर बना सकें। ये आप देख सकते हैं DN सिंह IAS मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके यहां से ये चिट्ठी इशू हुई है और सब्जेक्ट है होम लोन DCHFC। यहां आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट DCHFC is an apex body registered under Delhi Cooperative Societies Act 2003. Above 95% of its share capital is subscribed by the government. The affairs of the corporation is managed by its board of directors nominated by the government of NCT of Delhi. यानी कि DCHFC दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2003 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और 95% से भी ज्यादा जो इसका शेयर कैपिटल है वो सरकार ने सब्सक्राइब किया हुआ है और इसको चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठित कर रखी है। यानी कि यहां से होम लोन लेना बहुत ही सेफ है। आगे ये कहते हैं कि हाउसिंग इज वन ऑफ द बेसिक नीड एंड DCHFC इज एन सर्विस ऑफ बेटर हाउसिंग इन दिल्ली। इन फर्दरेंस ऑफ दिस गोल, DCHFC is providing home loan at a very competitive rate of interest up to 5 crore to the extent of 90% of the cost of property subject to repayment capacity in the NCT of Delhi। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक लोन ले सकते हैं और आपके प्रॉपर्टी की जो टोटल कॉस्ट है उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। कितनी है ये हम नीचे देखेंगे।
इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदें वो सिर्फ दिल्ली में हो। यहां आप देखिए, होम लोन is also given for properties in the adjoining cities of Delhi, that is Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Faridabad, Gurgaon, Sonipat, Bahadurgarh and Jhajjar। आप दिल्ली के साथ साथ यदि इन शहरों में भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब भी DCHFC आपको होम लोन देगी। खास बात यह है कि ये जो लोन है ये किसको मिलेगा, कौन एलिजिबल है इसके लिए, देखिए तो इसके बारे में कहा गया है कि एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक दिल्ली गवर्नमेंट एटसेट्रा हु आर रेजिडेंट और पोस्टेड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का सभी एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है, सिर्फ वो एलिजिबल हैं इस होम लोन के लिए। और होम लोन आप यहां देख सकते हैं, आप 5 करोड़ तक ले सकते हैं। 1 साल से 20 साल तक के टेनियर के लिए आपको लोन दी जा सकती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.50। यदि आप आज कंपेयर करें इसको बैंक रेट के साथ तो आपको पता चलेगा कि प्रायः सभी बैंक आजकल 6.90% पर एनम के दर से दे रही हैं लोन। तो ऐसी स्थिति में अगर आप DCHFC से लोन लेते हैं तो आपको 6.50% के ऊपर मिलेगा, जो कि मार्केट में चीपेस्ट है। और इसके हिसाब से अगर हम EMI की बात करें तो पर लाख 1 लाख के ऊपर अगर 5 साल में आप वापस करना चाहते हैं तो 1957 रुपीस का आपको EMI बनेगा। यदि 10 साल में रिटर्न करना चाहते हैं तो पर लाख EMI 1135 रुपीस पड़ेगा। यदि आप 15 साल में वापस करना चाहते हैं तो पर लाख जितना भी लोन आपने लिया है उसका 871 रुपीस फॉर 15 ईयर्स पड़ेगा। और यदि 20 ईयर्स में आप लोन वापस करना चाहते हैं तो 746 फॉर 20 ईयर्स, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इसके हिसाब से ये आपका EMI होगा। अब यह भी कहा गया है कि यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए इसके विषय में तो ये आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। आप यहां पर इस DCHFC से लोन लेने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप तक पहुंची है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट है घर लेने की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप यहां से होम लोन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।